नमस्कार, होममेड टेस्टी बाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे काजू मटरी। जी हाँ, ये काजू मटरी खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और त्योहारों के सीज़न में आप इन्हें पहले ही बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये काजू मटरी एक महीना भर भी ख़राब बिल्कुल नहीं होती हैं और खाने में सभी को बहुत ही पसंद आती हैं। तो ये चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ मैदा। तो मैदा मैं यहाँ ले रही हूँ 1.5 कप, 1 कप और आधा कप, और अगर आप मेज़रमेंट से देखें तो ये 250 ग्राम मैदा है। अब इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच ज़ीरा, आधा ही चम्मच डालेंगे हाथ से क्रश किया हुआ अजवाइन, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च का कुटा हुआ पाउडर और आधा ही चम्मच डालेंगे नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। आधा चम्मच डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा ही चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो सारे मसालों को अच्छे से आटे के अंदर मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें मोयन के लिए डालेंगे घी। आप घी की जगह चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं। ये मैंने 1/3 कप यानी कि 65 ml घी लिया है और हमने जितना घी डाला है उतना ही हम पानी डालेंगे, यानी कि 1/3 कप। तो दोनों चीज़ें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं स्पून से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद आटे को अच्छे से हाथ से मलते हुए हमें एक सख्त डो लगाकर तैयार करना है। जैसा कि हम रोटी बनाते हैं उससे हमें ज़्यादा सख्त आटा लगाना है। तो अगर आपका आटा सही से नहीं बन रहा हो तो आप चाहें तो 1 से 2 चम्मच पानी और इसमें मिला सकते हैं। और मैंने उसी पानी और मोयन डालने से इसको अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। तो ये लीजिए, सख्त बिल्कुल आटा लगकर तैयार है। अब हम इसे किसी भी पॉलीथीन से या क्लिंग फिल्म से या गीले कपड़े से अच्छे से रैप कर देंगे चारों तरफ से और आधा घंटा रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छा आटा बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए, आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। आटा बिल्कुल सेट होकर तैयार हो गया है। तो बस आटे को हम 1-2 बार और मल लेंगे, बहुत मलने की ज़रूरत नहीं है। तो आटा मलने के बाद हम इसको अलग से पेड़ों में काट लेते हैं और इस तरीके से गोला बनाते हुए हम चकले और बेलन से अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे, जैसे कि रोटी बेलते हैं। यहाँ आपको कोई भी सूखा मैदा या कोई भी रिफाइंड ऑयल या घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम इसी तरीके से बेल सकते हैं। तो यहाँ आप अपने मनपसंद आकार में काट सकते हैं, छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, जैसे आपको खाने में अच्छी लगे मठरियाँ। तो ये देखिए, मैं इसको इतना मोटा रख रही हूँ काजू मठरी को, क्योंकि जितना मोटा होगा उतने ज़्यादा दिन हमारी काजू मठरी ड्राई नहीं होंगी। तो ये देखिए, मेरे पास अलग अलग तरह के कुकी कटर और ढक्कन भी हैं जिनसे हम ये शेप काटेंगे। तो आप चाहें तो कोई भी मनपसंद शेप भी काट सकते हैं, लेकिन काजू की शेप में या ये कहें तो चांद की शेप में बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो आप ढक्कन से भी इस तरीके से काजू मठरी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, मैंने सारे काजू मठरी बेलकर और कट करके तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी, जैसे कि बाज़ार में मठरी मिलती हैं गोल वाली, वैसे भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए अब इनको तलेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑयल को 2 मिनट पहले बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया था। आप देखिए, थोड़ा सा आटा डाल दिया है और वो ऊपर नहीं आ रहा, थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ऑयल का टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है और जल्दी से बहुत सारी हमने उसमें मठरियाँ तलने के लिए डाल देनी है। इस तरीके से हम 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको सेकने देंगे। जैसे ही ये धीरे धीरे ऊपर आने शुरू होंगे, इस तरीके से हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और हल्का हल्का इन्हें ऊपर नीचे उलट पलट देंगे और धीरे धीरे इनको 3 से 4 मिनट तक ऐसे ही पकने देंगे। जैसे ही हल्के ब्राउन होना शुरू होंगे, लास्ट में हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को हाई कर देंगे। हाई करने से क्या होगा, ये बाहर से भी अच्छे सिक जाएंगी और ऑयल को नहीं पिएंगी। बिना ऑयल के हमारे मठरी बनकर तैयार होंगी। तो ये देखिए, लास्ट मिनट में मैंने हाई फ्लेम कर दिया है और अब मैं इनको निकाल दूंगी, क्योंकि ये अंदर और बाहर से बहुत ही बढ़िया सिक कर तैयार हो गई हैं। तो ये निकाल लेते हैं, ऑयल इसमें बिल्कुल नहीं आएगा ऐसा करने से। अब ये देखिए, फर्स्ट लॉट हमारा बनकर तैयार है। अब जब आप दूसरा लॉट बनाएंगे तो फ्लेम को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई अभी इसका टेम्परेचर है। ये देखिए, एकदम से ऊपर आ रहा है। तो अभी हम दूसरा लॉट नहीं डालेंगे। तो कुछ मठरी आप इस तरीके से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन मठरियों को तलने में आपको कम से कम 8 से 10 मिनट लगेंगे। आपको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पर ही तलनी है।
अब ये देखिए टेम्परेचर फिर से डाउन हो चुका है ऑयल का। हम फिर से सारा लौट डालकर इसी तरीके से तल लेंगे। आप चाहें अगर आपको जल्दी है तो आप गर्म ऑयल के अंदर थोड़ा सा ठंडा ऑयल डाल दीजिए, तो क्या होगा, ऑयल का टेम्परेचर लो हो जाएगा। अब बस इसी तरीके से ये लीजिए मैंने सारी काजू मठरी बनाकर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया काजू मठरी बनकर तैयार हुई हैं। खाने में बहुत ही क्रिस्पी हैं और ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, अंदर तक ये बिल्कुल बढ़िया से सिकी हुई हैं। क्योंकि हमने बहुत लो फ्लेम पर बनाया है तो बहुत ही क्रिस्पी भी बनकर तैयार हुई हैं। तो फ्रेंड्स आज की आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें और फैमिली फ्रेंड्स में ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही घंटी के बटन को अगले नोटिफिकेशन के लिए भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। और रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।